शांति के दूत बनने से पहले सम्राट अशोक ने एक ऐसा टॉर्चर चैम्बर बनवाया था जिसे लोग धरती का नरक कहते थे। इतिहास में अशोक को महान कहा जाता है, लेकिन महान बनने से पहले वे छंड अशोक, क्रूर अशोक थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गद्दी हासिल करने के लिए अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या की थी। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने पाटलिपुत्र, पटना में एक जेल बनवाई थी जिसे अशोक का नरक कहा जाता था। यह जेल बाहर से देखने में एक खूबसूरत महल जैसी लगती थी, लेकिन अंदर यातना देने के भयानक यंत्र थे। कहा जाता है कि अशोक ने आदेश दिया था कि जो भी इस इमारत के अंदर जाएगा वह कभी जिंदा बाहर नहीं आएगा। वहां लोगों को उबलते तेल में डाला जाता था और लोहे के गर्म खंभों से चिपकाया जाता था। लेकिन अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट आया 261 ईसा पूर्व में कलिंग ओडिशा के युद्ध के साथ। कलिंग एक स्वाभिमानी राज्य था जिसने अशोक की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ हमला किया। यह युद्ध इतना भीषण था कि दया नदी का पानी खून से लाल हो गया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। युद्ध खत्म होने के बाद जब अशोक मैदान में अपनी जीत का जश्न मनाने पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सन्न रह गए। हर तरफ कटी हुई लाशें, तड़पते हुए घायल सैनिक और अपने पतियों बेटों के शवों पर रोती हुई महिलाएं थीं। एक बूढ़ी औरत ने अशोक से कहा, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, क्या तुम उसे वापस जिंदा कर सकते हो? अगर नहीं तो इस जीत का क्या मतलब? उस एक पल ने क्रूर अशोक को अंदर से तोड़ दिया। उन्हें अपनी तलवार और अपनी महत्वाकांक्षा से नफरत हो गई। वह चिल्ला उठे, यह विजय नहीं, यह विनाश है। उसी क्षण चंड अशोक मर गया और धम्म अशोक का जन्म हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपनी बाकी जिंदगी शांति और अहिंसा के प्रचार में लगा दी। उन्होंने अपने बच्चों को भी विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा। दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण दोबारा कभी नहीं मिला जहां एक विजेता ने जीत के बाद सब कुछ त्याग दिया हो।